हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। और मैं हूं सुमन सौरभ, आपका स्वागत करता हूं उड़ान मैथोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे। हमारा कोचिंग है उड़ान इंस्टीट्यूट, जो कि पूर्णिया बिहार में है। तो हम लोग शुरू करेंगे 8 to हीरो क्वांट बैच, जो कि आज से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो हम पिछले क्लास में हम लोग परसेंटेज का बेसिक पार्ट हम देखे हैं। बेसिक में ही हमारा एक पार्ट है परसेंटेज में कंपैरिजन। सब लोग हेडिंग डाल दीजिए। तो ये वाला फ़ैन हमको बंद करना होगा थोड़ी देर के लिए, फिर चालू कर देंगे, ठीक है। परसेंटेज हम लोग पार्ट देखें, क्या नाम है उसका पार्ट का नाम, कंपैरिजन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, तुलना करना। दो तरीके से किसी व्यक्ति का तुलना कर सकते हो आप अपने से। कैसे कर सकते हो ज़रा बताइए। प्रतिशत का मतलब क्या बताई दीजिए, 100 से भागा देना होता है। क्या होता है, 100 से भागा देना। जैसे मान लो हमने बताया था कि x% है, इसका मतलब क्या हुआ, x/100। छोटी सी बात है। लेकिन कंपैरिजन हम दो तरीके से करते हैं। कहने का मतलब हुआ, एक होता क्या है, किसी व्यक्ति से आप अपने आप की बराबरी कर लो। जैसे मान लो आपके पास 500 रुपये है, दूसरे के पास 400, तो आप क्या कहोगे, उससे आपको 100 रुपये कम है या ज़्यादा, यही ना बोलोगे। तो प्रतिशत में आप कंपेयर कैसे करते हो। जैसे मतलब एक तो होता है हमारा क्या, कम या ज़्यादा का तुलना करना, इसको हम लोग बोलते हैं मोर या लेस। दूसरा होता है हमारा ऑफ का कंपैरिजन, यानी का बोलते हैं उसको। इसमें हम बोलते हैं देन। कैसे, स्टेटमेंट के माध्यम से समझाते हैं। देखो कह रहा है क्वेश्चन में, नॉर्मली कहता है कि ए बी से कितना प्रतिशत ज़्यादा या कम है। ये एक टाइप हो गया सवाल का, यानी ए इज़ व्हाट % मोर या फिर लेस देन बी कह देते हैं। इसमें होता क्या है, इसे कह सकते हैं कि ए बी का कितना % है, ए बी का कितना %। ये एक टाइप हो गया ये। या हम कह सकते हैं कि बी ए का कितना % है। दोनों एक ही भाषा है। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे इसको, ए इज व्हाट % ऑफ बी। या फिर हम क्या कहेंगे, बी इज व्हाट % ऑफ बी। छोटा सा बात है ये। इसी पे डिपेंड करके हम सवाल बनाएंगे आज। पहले एक टॉपिक उतारो तब बताते हैं। आपको भी हम बताए थे, आपका एक क्लास परसेंटेज का छूटा है, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ हमारा स्टार्ट हुआ, वो जो क्लास छूटा उसमें कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है, वो सिर्फ बेसिक था। चलो देखो यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू हमने लिखा 700 और बी की वैल्यू लिख लिए 800। सवाल क्या क्या बन सकता है इस पर, ए बी का कितना % है, ये बन सकता है। या सवाल बन सकता है बी ए का कितना % है, ये बन सकता है सवाल ए बी से कितना % कम है, कितना % कम है। दूसरा बन सकता है, चौथा हमारा, बी ए से कितना % ज़्यादा है। लिख लो तेजी में, एकदम फटाक से लिखिए इसको। ए इज व्हाट % ऑफ ए बी, बी इज व्हाट % ऑफ ए इज व्हाट % लेस देन बी इज व्हाट % मोर देन ए। लिखो तेजी में इसको। तो रुकिए, पहले हम बता देते हैं, 1 मिनट पहले देखो सब लोग। जब हम लोग तुलना करते हैं का वाला, ध्यान से देखना है यहाँ पे, किसकी तुलना करते हैं,
का वाला कंपैरिजन दो टाइप का होता है। एक हम कंपैरिजन बताया, इसमें का लगा रहता है। क्या लगा रहता है इसमें? का, यानी इंग्लिश में ऑफ लगा रहेगा, हिंदी में का लगा रहता है। उसकी प्रतिशत वैल्यू जब निकालते हैं तो जिससे तुलना कर रहे हैं, किससे तुलना कर रहे हैं? ए की तुलना किससे कर रहे हैं? तो उसमें का लगा हुआ वर्ड होगा। हमेशा देखना बगल में क्या लगा रहेगा, या तो आगे या तो पीछे। ये का वर्ड जरूर देखिएगा। तो जिसमें का लगा है उसको नीचे रखेंगे हमेशा, और जो बच गया उसको ऊपर, और इंटू क्या कर देंगे? 100। अब ये पहला नंबर सवाल में देखो, का किस में लगा है? बी में। तो बी को रखो नीचे और ए को रखो ऊपर, और इंटू 100। दूसरे वाले में देखें तो का किस में लगा है? ए में लगा है। तो ए को रखो नीचे और बी को ऊपर, और इंटू 100। ए की वैल्यू कितनी है बताइए इसमें? 700। बी की वैल्यू 800। इंटू क्या करेंगे? ये 0 0 और 8 से भागा लगाएंगे, 12.5 12 में कटेगा। ये 12.5 गुना 8 होता है 100। तो 12.5 गुना 7 कितना होगा? 87.5। 87.5%। ठीक है, 87.5। अच्छा, बी की वैल्यू कितनी थी? 800। ए की वैल्यू कितनी है? 700। गुना क्या कर देंगे? 00 00। अब 7 से इसमें क्या करना पड़ेगा? भाग लेना पड़ेगा। 11 सत्ते 77। 11 सत्ते 77। 3 0 7 चौके 28। 114.2/7%। कोई दिक्कत है इसमें? उतारो पहले इसको क्विक। ये जो का वाला हम बता रहे हैं, से वाला, ये जो रिलेशन है, ये ऐसा मत समझिए एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन लेंदी आएगा, कुछ अलग आएगा उसमें, लेकिन पूछता यही है कभी कभी करके एक आध सवाल। उस पर हम टाइप करवाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं हम। आइए इसमें देखते हैं हम लोग। से वाले में देखो ध्यान से, जब क्वेश्चन में कम ज़्यादा होता है, क्या होता है जी? प्रतिशत कम या ज़्यादा। अच्छा, तुम एक बात बताओ, देख करके बताओ सब लोग, ये 700 800 से कितना कम है और ये कितना ज़्यादा है? तो डाटा में कोई फर्क? तो प्रतिशत कम या ज़्यादा निकालना होता है तो पहले हम ऊपर में लिखते हैं कम या फिर ज़्यादा। कम पूछे तो कम, ज़्यादा पूछे तो। नीचे में उसको लिखेंगे जिसके बगल में से वर्ड है, या इंग्लिश में देन लगा हुआ है। यहाँ देखो तो से किस में लगा हुआ है? इसमें से किस में लगा हुआ है? ए में। और इंटू क्या कर देंगे? 100। कम को क्या बोलते हैं? लेस। ज़्यादा को बोलते हैं मोर, है ना जी। और इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल हम इस क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से। यहाँ पे ये कितना कम या ज़्यादा है पहले बताओ। कम या ज़्यादा निकालेंगे तो सिंपल सा आप घटा दीजिए। 800 माइनस कितना होगा? 100। अगर कम बोलेगा तो 700 में से 800 घटाएंगे तो माइनस 100। ज़्यादा बोलेगा तो 800 में 700, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रतिशत कम बोल रहा है पहले क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है? प्रतिशत कम। कितना कम है बोलिए तो? 100 कम है। 100 कम है किससे? किससे? बी में। बी में से लगा हुआ है तो बी को नीचे यानी कि 800 और इंटू 100 कर देंगे। 0 0 100/8 हो गया। भागा देंगे 25, 12.5%। कितना आएगा? 12.5%। और प्रतिशत ज़्यादा पूछ रहा है बच्चा। यहाँ पे क्या होगा? 100 ज़्यादा है किससे? ए से। और ए का मान कितना? 700 और गुना 100। 00 00 तो 100 बटा तो क्या हो गया? 14.2/दशमलव में लिखेंगे तो 14.28%। किसी को दिक्कत है? इसको भागा देंगे 2/7 को तो आएगा 0.28। उतारो इसको तेजी में। तो ये कंसेप्ट हमको याद रखना है, कम ज़्यादा वाला। एक ऑफ वाला कंसेप्ट ये आप दिमाग में रखना है। और सीधा सवाल करेंगे अभी। पहले उतार लीजिए इसको अच्छे से। जब तक ये उतार रहे हो हम तो कुछ डाटा पूछते हैं, बताएंगे। मिली सेंटी डेसी पढ़े आप लोग? पहले होता है मिलीमीटर, फिर होता है सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, फिर मीटर, फिर डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। उसके आगे बताओ सफाचट। मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, किलोग्राम, हेक्टोग्राम। डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम हो गया। उसके आगे कोई दिक्कत नहीं आ रहा है।
उसके बाद आता है भैया क्विंटल। क्या आता है? 100 किलोग्राम का 1 क्विंटल होता है ना, और 10 क्विंटल का 1 टन होता है, और 100 टन का 1 मीट्रिक टन होता है। पढ़े हैं कि नहीं? नहीं पढ़े हैं? हाँ ठीक है। सबसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो, ए का 5% बराबर बी का, ए का 5% बराबर बी लिखना। तो बताइए 20 का बी प्रतिशत क्या होगा? 20 का बी प्रतिशत क्या होगा? ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं 4। पहला ऑप्शन है हमारा 20% ऑफ A/2। दूसरा ऑप्शन है 50% ऑफ A/20। तीसरा ऑप्शन है 50% ऑफ A/2। चौथा ऑप्शन है 20% ऑफ A/20। ऑफ का मतलब क्या होता है? गुना होता है। ऑफ का मतलब का मतलब का नहीं ना। चलो पहले बनाते हैं सवाल को। छोटा सा क्वेश्चन है, इजीली डील करेंगे। कोरल ए का 5% किसके बराबर है जी? तो का मतलब होता है देन, सिंपल सा बात है देन। तो पूछ रहा है हमारा 20 का बी परसेंट क्या होगा? ए का 5% क्या है वो? यहाँ बी का मान हम रख देंगे तो काम खत्म हो जाएगा। बोलो ना जी। 5% को 5/100 लिखेंगे तो 1 गुना 5/प्रतिशत के बदले क्या आएगा यहाँ? तो 5 से काटेंगे, क्या वर्म कटेगा? तो ये बराबर बी हो गया। तो बी बराबर कितना आएगा? बी बराबर कितना आएगा? A/20। कोई दिक्कत है? अब इस बी में यहाँ रख दो मान। तो ये पूछ रहा था 20 का मतलब क्या होता है? B%। तो बी का वैल्यू है A/20। अच्छा बच्चा, यहाँ प्रतिशत लगा हुआ है, तो प्रतिशत हम यहाँ भी लगा सकते हैं, और प्रतिशत, अरे प्रतिशत है ना इसमें, तो प्रतिशत यहाँ भी लगा सकते हैं। और प्रतिशत, पहले समझो यहाँ क्या बोल रहे हैं। प्रतिशत यहाँ लगा हुआ है ना, तो प्रतिशत यहाँ लगाए, यहाँ क्या फ़र्क पड़ेगा? तो हम यहाँ लगा दिए। कोई दिक्कत है आपको? ये ऑप्शन ढूंढो कहाँ है आंसर। नहीं दिख रहा है? अब गलती क्या करेगा बच्चा? यहाँ प्रतिशत के बदले तोड़ेगा 1/100 के रूप में, अब फिर ऑप्शन मिलेगा ही नहीं उसको। क्या समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया? तो बोलो, फिर से बताते हैं। बी की वैल्यू आ गई थी A/20, तो यहाँ पे बी के बदले क्या लिखे जी? ये परसेंट यहाँ लगा हुआ है बी में, तो ये परसेंट हम यहाँ भी तो लगा सकते हैं। तो ये बन गया ना 20% A/20, 20% A/20 हो तो क्या आंसर? क्या भारी है इसमें? बोलो। कटा देंगे तो कैसे मिलेगा? ऑप्शन जो है उसी के अनुसार में देखोगे। चलो, ए का x% बराबर है बी का y%। बी का y%, तो बताना है बी का z% क्या होगा? x% ऑफ ए इक्वल टू y% ऑफ बी, देन z% ऑफ बी इक्वल्स टू क्या होंगे? ऑप्शन है इसमें yz/x% ऑफ ए, zx/y% ऑफ ए। क्या बात हो रहा है? xy/z% ऑफ ए, y/z% ऑफ ए। तेजी में लिखो इसको, पहले सवाल लिखे पहले। जिनको समझ में नहीं आया क्वेश्चन पूछेगा, पूछने में कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पूछेंगे।
आप बस ये देखना कि हम बनाते कैसे हैं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ऑप्शन रहेगा ना जी, इसमें कोई वैल्यू है 150 नहीं है, इसका मतलब हमारी आंसर इसी फॉर्मेट में आनी चाहिए। चलो क्वेश्चन पहले यहाँ सब लोग देखो, लिखना बंद कर दीजिए, पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है ए का x प्रतिशत किसके बराबर है, b का y प्रतिशत। ए गुना का मतलब गुना x, परसेंट के बदले क्या लिख दिया नीचे, अब b गुना y बटे 100। अच्छा देखो यहाँ पे 100 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों, यहाँ भी परसेंट है और यहाँ भी, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा ऐसे ही, लेकिन हम फिर भी समझाने के लिए दिया 100 से 100 खत्म हो गया। क्वेश्चन में आप बताओ यहाँ पर b की वैल्यू, ऑप्शन यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, z% ऑफ b का z प्रतिशत, तो b का मान हमको निकालना पड़ेगा। किसका मान निकालना पड़ेगा, यहाँ b के साथ क्या लगा हुआ है, ये y इधर आएगा तो कौन सी में आएगा, भाग में, a गुना x क्या हुआ बोलो, ax बटे कौन सी हो गया, ये किसकी मान हो गई जी, b की मान हो गई। किसकी मान हो गई। अब क्वेश्चन है मेरा z% ऑफ का मतलब कौन सी होता है, गुना b, तो z% ऑफ का मतलब होता है गुना b का वैल्यू कितना है, ax बटा, ऑप्शन में नीचे y होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑप्शन में नीचे y सिर्फ यहाँ है, नहीं दिख रहा है, यहाँ नीचे में क्या है जी, y, नीचे में क्या है यहाँ पे y, यहाँ ऊपर में क्या है ax और हो गया आंसर। क्या कुछ समझ में आया, नहीं समझे, क्या नहीं समझे, ax बटे y किसका मान है, b का, ये कैसे निकला, कोई दिक्कत है इसमें, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, तो z% ऑफ b है, तो z% ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना, b का मतलब कितना है जी, ax बटा, तो b के बदले रख दिए ax बटा, तो ऊपर में क्या हो गया ax और ax z, ऑप्शन में देखो ax और z है ऊपर में, नीचे में क्या है जी, तो नीचे में y देखो, तो कहाँ कौन ऑप्शन में है, b नंबर में है ना, तो और बाकी चेक क्या करना है हमको, इससे क्या समझे आप, ये वाला लिखा हुआ हो गया है ना, ये वाला, ठीक है। चलिए बगल हम दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, %60 ऑफ x माइनस वाई बराबर 45% ऑफ x प्लस वाई, और एंड y बराबर k% ऑफ x, तो बताना है देन 21% ऑफ k इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हिंदी में लिखेंगे तो ऑफ के बदले क्या लगा दीजिए, खाली का लगा दीजिएगा, और कोई फर्क नहीं है, खाली ऑफ के बदले आप का लगा दीजिए हिंदी में, और क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है। पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 7, चौथा ऑप्शन है 3। तेजी में क्वेश्चन लिखे पहले, गेट हटा दीजिए। हो गया क्या, बोलो क्वेश्चन लिखा हुआ, चलिए बनाते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 60% ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है बोलो। अच्छा यहाँ भी परसेंट है और यहाँ भी क्या है, पहले देखो यहाँ भी परसेंट है, यहाँ भी,
परसेंट है, तो परसेंट परसेंट क्या हो जाएगा, ऑफ का मतलब हो गया गुना x माइनस वाई बराबर 45 इंटू एक्स प्लस, बताओ x प्लस वाई यहाँ गुना में है और x माइनस वाई यहाँ, x प्लस वाई यहाँ गुना में है और यहाँ इधर आएगा कौन सी में आएगा, 15 चौके 60 होता है और 15 तिया, तो x माइनस वाई बटे x प्लस वाई बराबर हो गया 3/, नहीं हुआ जी, ये इधर आ जाएगा तो भागा में आएगा ना, ये 3 बचा, ये 4 जगह तो भागा में चला गया। अच्छा 2 मान बताओ जिनको घटाने पर 3 और जोड़ने पर 4 होता है, 2 मान बताओ जिनको घटाने पर 3 और जोड़ने पर 4 होता है। 4 - 1 3 या 4 + 1 5 ना हो जाएगा, घटाने पर 3 और जोड़ने पर 4 होता है तो वो 3.5 और 0.5 होगा। 3.5 में 0.5 घटा देंगे तो 3 बनेगा और 3.5 में 0.5 ऐड कर देंगे क्या बनेगा। अब ये कैसे कर रहे हैं सर, जब भी ऐसा वैल्यू होता है ना x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, यहाँ कोई वैल्यू है तो इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दिए मन में, 4 3 कितना हुआ 7 का आधा, तो ये हम सोच लिए को मान 3.5 है ये मन में, तो 3.5 में से 0.5 घटाए तो 3 बना और 3.5 में 0.5 जोड़े तो कितना बना, यानी x और y का मान हम यहीं पे निकाल चुके हैं। सवाल अगला क्या है, y = k% ऑफ x, y = k% ऑफ का मतलब क्या होता है गुना, क्या लिखा हुआ है ये x इधर भागा में आ सकता है जी, तो k% बराबर हम क्या कहेंगे y बटा, क्या कहेंगे y बटा x, चलो तो k% बराबर कहेंगे y बटा x। अब ये सवाल क्या है 21% ऑफ k, तो 21% ऑफ का मतलब क्या होता है बोलो गुना, क्या होता है k, 21% है 21, तो क्या लिखेंगे, और k की वैल्यू कितनी है जी, और y बाई एक्स, y का मान पता है x का मान पता है, पुट करके बनाओ। चलो y का और x का मान पुट करके बनाइए कितना होगा, और समझ में नहीं आएगा तो फिर हम चेंज कर देंगे। बताइए y की वैल्यू वहाँ से पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करके बताओ कितना आंसर होगा। कितना आ गया 0 पॉइंट आ गया, अरे बच्चे 21/100, y की वैल्यू है 0.5, x की वैल्यू है 3.5, 5 सते 7 तिया, और ये 100 की कैलकुलेशन नहीं करना है, क्यों नहीं करना है बोलो, क्योंकि ये भी क्या चीज़ में था परसेंट में, तो परसेंट से परसेंट नहीं समझ आ रहा मेरा बात, ये क्या चीज़ में है जी, तो परसेंट की वैल्यू 1/100 होता है ना, तो ये 100 कट जाएगा अपने आप, तो ऊपर क्या बच गया, तो 3 मेरा आंसर हो गया। एक और तरीका बताते हैं, पहले यहाँ देखो सब लोग, पहले यहाँ देखो तब बनाना, एक बार इधर देखो 60%, ये हमारा हो गया बेसिक स्ट्रक्चर, 60% x माइनस वाई है, 45% x प्लस 15 से काटेंगे कितना बार में कटेगा, 15 से काटेंगे तो बताओ 4 × x क्या हुआ माइनस, ये क्या हो गया 3x प्लस 3y, 4x में से 3x माइनस होगा जी, इधर आकर के x बनेगा और 3y में 4y जुटेगा तो कितना होगा, तो x = कितना हो गया बोलो, x = कितना हो गया, सवाल है y = k% ऑफ x। अच्छा बताओ बच्चा यहाँ पे देख करके 21 है, ऑफ का मतलब गुना, ये परसेंट हम k के साथ नहीं ले आ सकते, बोलो देख करके, ये परसेंट हम किस साथ ले आ सकते हैं, तो ये 21 × k% बन रहा है कि नहीं बन रहा है,
तो यहाँ सवाल है y इक्वल टू के परसेंट ऑफ x, y इक्वल टू के परसेंट ऑफ का मतलब होता है गुना x, x को इधर लेके आ जाओ जरा, तो y बटा क्या बनेगा बराबर कितना के परसेंट। क्वेश्चन वहाँ क्या पूछा है 21 का के परसेंट, 21 का, तो 21 इंटू वाई बटा एक्स कर दिए। अब देखिए यहाँ से y बटा एक्स का मान बताओ तो y बटा एक्स, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो ये 1/7, तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं 1/, तो 7 3 जा 21, तो कितना हो गया। तो इधर से भी हम बना सकते हैं, इधर से भी बना सकते हैं, जैसे बनाना है। कोई दिक्कत है? चलो, जिसको दिक्कत होगा पूछेंगे। %78.5% ऑफ 640 प्लस 36% ऑफ 785 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 21 इंटू 29। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू बताना है क्या होगा। अच्छा, इंग्लिश में और हिंदी में कोई फ़र्क नहीं, ऑफ की जगह पे क्या लगा देंगे का लगा देंगे, और का मिलकर क्या बनेगा का। चलो 173 ऑप्शन है, दूसरा 143, 151, 176। देखो बच्चे, क्वेश्चन जो है ना कोई भी बना सकता है, ऐसा नहीं कि इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन अप्रोच आपकी बेहतर होनी चाहिए क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है। किसी का छूटा है क्या पिछले वाले में? नहीं ना। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन लिखा हुआ सबका हो गया। बताओ 78.5%, ठीक है जी, 78.5%। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 36% ऑफ 785। मेरे समझ से इसको जनरली कोई बच्चा बनाएगा तो ऐसे बनाएगा, देखो 78.5 है, परसेंट के बदले क्या लिखेगा वो दशमलव उड़ा देगा, तो नीचे कितना आएगा, दशमलव के बाद एक ही अंक है ना, तो 10 आएगा। ऑफ का मतलब गुना 640 प्लस 36/100, ऑफ का मतलब क्या होता है 785 माइनस कौन चीज़ है क्वेश्चन मार्क बराबर क्या है 21 इंटू, कैलकुलेट करके बताइए, 1 0 से 1 0 खत गया। अब इसको गुना करना पड़ेगा, लेकिन गुना करने की ज़रूरत नहीं है बच्चे, यहाँ 785 है जी, यहाँ भी क्या है ध्यान से देखो, यहाँ 785 है, यहाँ भी क्या है, तो 785 आप कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, बीच में क्या जगह साइन है, तो 64 प्लस 36, नीचे में इसके भी 100 और नीचे में, तो टोटल में 100 लगा देते हैं, माइनस क्वेश्चन मार्क। अच्छा 29 गुना 21 कितना होगा, 29 गुना 58 29, तो 609 होगा। कितना होगा 64 और 36 कितना होता है बोलो तो 100 बटा 100 कितना हुआ ये 785। बच्चे ये क्वेश्चन मार्क उधर लेकर जाते हैं और ये इधर लेकर आते हैं, तो 785 में क्या माइनस हो जाएगा, तो 15 में से 9 गया, यह क्या बचा यहाँ पे, और ये 7 में 6 गया, 176 हमारा वैल्यू हो गया। किसी को दिक्कत है? यहाँ ध्यान से देखो तो सब लोग, कंसेप्ट यहाँ देखना, सभी लोग लिखना बंद कर दीजिए, पहले देखिए, क्योंकि आप लोग जानते नहीं होंगे इस चीज़। बच्चे हमने कहा x गुण x का y परसेंट, x का, और हमने कहा y का x परसेंट, क्या अंतर है दोनों में बताओ। x का y परसेंट और y का x परसेंट क्या फ़र्क है, इसमें भी x है, इसमें भी y है, इसमें भी परसेंट है, इसमें भी क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। मतलब अगर अंतर नहीं है तो ये हुआ xy बटा 100 और ये भी होगा yx बटा, ये दोनों बराबर नहीं दिख रहा आपको, xy नीचे 100 नीचे 100, यानी हम कह सकते हैं कि x का y परसेंट आपस में क्या होता है जी, y परसेंट ऑफ x आपस में बराबर होता है। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, बोलो
बोले सर इसमें क्या बड़ा बात है? बहुत बड़ा बात है। देखो जैसे 12.5% इंटू 80 लिखे, इसका मान बताओ। 12.5% इंटू 80 लिखे, इसका मान बताओ। तो 12.5 है ना बच्चे, तो 12.5 आता है 1/8। क्या आता है? इसको जब तोड़ेंगे ना 12.5% को ऐसे तोड़ेंगे, परसेंट के बदले नीचे 100 लिखेंगे, दशमलव के बदले नीचे 10 लिखेंगे। 25 पंच 125, 25 चौके 5 दूना 10, कितना हो गया? 1/। बात समझ रहा है मेरा बात? मतलब इसके बदले लिख दिए 1/8 और इंटू 80 कर दिए, ये कट गया जी। तो कितना दिया? 10। कितना दिया ये? अच्छा अब हम लिख रहे हैं 12.5 इंटू 80%, बताओ क्या होगा इसका मान? तो 12.5 इंटू 80/100, दशमलव हटा देंगे तो नीचे 1 0 से 1 0, 25 पंच 125, 25 चौके 4 दूनी 5 दूनी। क्या फ़र्क है इसमें? जब कोई फ़र्क नहीं था तो ये लिखा हुआ था ना, इस क्वेश्चन को देख के बताओ क्या अंतर है इसमें? 785 785 सेम है, यहाँ है 640, यहाँ है 36, बस इतना ही अंतर है ना। 1 मिनट के लिए अगर बच्चे इसको हम 785 मानेंगे, देखो कैसे फास्ट कैलकुलेशन होता है। जैसे ये बताए थे अभी आपको, एक बार देखो, ये जैसे आपको ये बताए ऐसे भी आप बना लोगे, एग्जाम में आंसर आ जाएगा। लेकिन फ़र्क आप में और उस बच्चे में थोड़ा सा अंतर ये रहेगा कि कैलकुलेशन का, यहाँ भी सोचेगा वो सर 785 कर देते हैं, और यहाँ भी 785 है। ये है, अगर 785 करना है दशमलव हटाना पड़ेगा ना जी। अरे 785 करने के लिए दशमलव तो हटाने का मतलब हुआ कि नीचे यहाँ पर 10 आएगा। नीचे कितना आएगा? नीचे आएगा 10। 1 0 से 1 0, क्लियर है? यहाँ भी 785 हो गया और यहाँ भी, तो 785 यहाँ लिख देते हैं बच्चे। यहाँ 64% हो गया, 64, और यहाँ 36%, मतलब हुआ 100%। 64% और 36% जोड़कर कितना होगा? और 100% कितना होता है? 1 होता है। तो 785 गुना 1 कितना हुआ? मतलब जो कैलकुलेशन हम किए थे वो बताओ क्या लाइन का है? दिख रहा है कुछ? और 21 गुना 29 जो होता है हमारा 609 होता है, घट गया यहीं पे 176। कमाल हो गया। मतलब नाच रहे हैं क्या हम? ये कुछ समझ में आ रहा है आपको? ये हम इसको इक्वल कर दिए तो मेरा बाकी काम क्या हो गया? क्या किसी को समझ नहीं? देखो दोबारा बताएं एक बार और बताने के लिए सवाल यहाँ फिर लिखना पड़ जाएगा। 78.5% है बच्चे, ऑफ का मतलब होता है 64, ठीक है जी, 640 है यहाँ, प्लस है 36%, ऑफ का मतलब इंटू 785। हम सोच रहे हैं कि 785 और 785 इसको बना देंगे तो कोई दिक्कत होगा? 785 बनाने के लिए बस दशमलव को क्या करना पड़ेगा, और नीचे क्या आ जाएगा? 1 0 खत्म हो गया। मन में नहीं कर सकते हैं, इसके लिए कोई कॉपी कलम की जरूरत है? 785 सेम हो गया। 64% यहाँ है, यहाँ 36%, बीच में क्या सिक्स साइन है, तो जोड़ेंगे तो बच्चा कितना परसेंट होगा? तो भैया 100% तो 1 होबे करता है, तो हो तो गया 785। और ये गुना में है तो गुना की वैल्यू आएगी 600, इधर आएंगे तो माइनस कर देंगे, बस माइनस कर दिए, 176 आ गया हमारा आंसर। अभी जो आपको हम कंपैरिजन तुलना वाला बताएं, उसका भी एक बहुत बढ़िया टेक्निक है, आगे जाके हम बताएंगे परसेंटेज में। किसी को दिक्कत है? ठीक है। 0.08% ऑफ आगे लिखो 0.008, 2 बार 0, 0.008 ऑफ 8, फिर से ऑफ लगाइए 8, पावर लगाइए यहाँ पे, ब्रैकेट बंद करके पावर 1/9 इक्वल टू है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 4 हमारे, ए बी सी और डी। पहला ऑप्शन है 0.8,
दूसरा ऑप्शन है 0.64, तीसरा ऑप्शन है 0.08 और चौथा ऑप्शन है 0.2। कौन सा करेक्ट है? अगर कोई बताया हमको अभी तब हम मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। सब लोग यहाँ देखो, पहली बात, जो जिस चीज़ से डर लग रहा है वो है दशमलव। बताते हैं बच्चे, दशमलव काउंट करो कितने नंबर हैं। दशमलव के बाद यहाँ क्या नंबर है और यहाँ कितने हैं? तो 3 2 5 हो गए। ठीक है गुरु। यहाँ प्रतिशत था जी, छूट गया है। यहाँ प्रतिशत होगा, यहाँ प्रतिशत होगा, छूटा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा यहाँ देखो, 3 और 2 कितने हो गए? 5। एक परसेंटेज में 2 जीरो होते हैं। कितने होते हैं? और इस परसेंटेज में कितने जीरो हैं? 3 जीरो, 2 जीरो। तो 3 2 5 2 7 2 कितना पावर? खत्म हो गया। देखो समझा देते हैं बच्चे। यहाँ 8 लिखे, ऑप का मतलब गुना 8, ऑप का मतलब गुना 8। देखो ध्यान से, ये पॉइंट हटाएंगे तो 100 आएगा जी। अरे पॉइंट हटाएंगे तो क्या को जीरो आएगा? अब परसेंट के बदले 100, ये पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा? 3 को जीरो, और 10% के बदले 100। अब पावर कितना है जी? ये 8 8 8, ध्यान से देखो, 8 8 8 होता है 512। कितना होता है? 512। नीचे हो गया 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 की पावर 9। पावर 1/9 इस पर भी आएगा गुरु, और पावर 1/9, 9 से 9 क्या हो गया? 512 को लिखेंगे 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 होती है 512। उसका पावर है 1/, ये हो गया 10 का पावर 1। 9 से 9, 2 की पावर 1 कितनी हो गई? बटा कितना? 10 का पावर 1 10 हुआ, भागा देंगे तो 0.2 आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एक बार दोबारा समझाते हैं, सब लोग देखेगा इधर। जिनको समझ में नहीं आया दोबारा देखो। इस परसेंट के बदले नीचे 100 आया, इस दशमलव के बदले 1 और 2 जीरो आएगा, यानी 100। इस दशमलव के बदले कितने जीरो आएंगे? अब परसेंट के बदले क्या आएगा? तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और, तो 10 की पावर कितनी आ गई? और ये 8 गुना 8 गुना 8 होता है 500। इस पर पावर 1/9 पूरे पर है, इसका मतलब ऊपर पे भी होगा और नीचे भी होगा। जैसे a/b का होल स्क्वायर लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है? a² बटा होता है ना। तो ये 9 से 9 कट गया, 10 का पावर 1 10 दिया, 512 को 2 पावर 9, 9 से 9 कट गया, भागा दिए 0.2 आ गया आंसर। तो याद नहीं रहेगा तो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, तब मृदंग कर रहे हैं। 8 को तोड़ के देंगे, 2 पावर 3 करके तो आ जाएगा। बिल्कुल कर सकते हैं। आसानी क्यों करना हमको? हम बच्चा हैं, हम क्या कर रहे हैं? कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारी ब्रेन 2 की पावर 9 याद नहीं रख सकती। 2 की, अच्छा तुम लोग को सीधा एग्जाम्पल मेरा है कि हमको कितना पहाड़ा याद है? 20 तक याद है। बेइज्जती कर रहा है मेरा। 38 39 48 का पहाड़ा मुँह जमानी पढ़ के सुनाया है कि नहीं जी? और तुम 20 तक बोल रहे हो। बेइज्जती मेरा। चलो खोलो, आज यहीं रोकेंगे, फिर अगले क्लास में देखेंगे इसको।